हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आप लेकर आए हैं बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 और बिहार स्टेट 2024 के साथ ही बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 के लिए भी भाग 2 सामान्य अध्ययन के तहत सामान्य ज्ञान भूगोल में सौर मंडल के बारे में यानी सोलर सिस्टम के बारे में आज हम जो है जानेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे, जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, जो कुछ भी होता है, पूरा सौर मंडल का बेसिक कॉन्सेप्ट जिनसे मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर जो है लेकर के आए हैं एक लेक्चर वीडियो, कॉन्सेप्ट वीडियो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियो को पाने के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं कि सौर मंडल का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा है जिसमें सूर्य और उससे आकर्षण बल से जुड़े हुए विभिन्न खगोलीय पिंड शामिल हैं। सौर मंडल के मुख्य घटक और उनकी विशेषताएं जो है निम्नलिखित हैं। यहाँ पे जो है हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं सौर मंडल के जो है परिवार के बारे में, ठीक है, और उनकी विशेषताओं के बारे में, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है सूरज का। सूर्य, इसका जो है डिटेल्स है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे जो भी थ्योरी दी गई है आप इसको पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िएगा। ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं लाइनों से क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। तो सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और एक विशाल तारा है। यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ है। ठीक है, इसका जो व्यास है वो व्यास है कितना है 1.39 मिलियन किलोमीटर। इसका व्यास कितना है 1.39 मिलियन किलोमीटर है। तापमान कितना है, सतह का तापमान अलग अलग दिया है। सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस या 5500 डिग्री सेल्सियस, और केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो सतह का तापमान अलग है और केंद्र का अलग है। महत्व क्या है, सूर्य की ऊर्जा से ही सौर मंडल के सभी ग्रहों पर जीवन संभव है। और यह ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है, संलयन ऊर्जा। यह ऊर्जा कौन सी है, ऊर्जा संलयन यानी फ्यूजन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। ठीक है, संलयन वाली ऊर्जा है यानी फ्यूजन की प्रक्रिया से सूर्य की ऊर्जा प्रकट होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला है ग्रहों के बारे में। ठीक है, तो सोलर सिस्टम का सबसे मेन जो सूरज था उसके बारे में हमने जान लिया। बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ें जो आती हैं ज़्यादातर। ग्रह, प्लैनेट्स। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें आंतरिक और बाह्य ग्रहों को विभाजित किया जाता है। इसमें 2 तरीके के ग्रह में क्या होता है, 8 ग्रह हैं और ये आंतरिक और बाह्य ग्रहों में विभाजित किए जा सकते हैं, जिनमें से इनर प्लैनेट्स यानी आंतरिक ग्रह कौन से हैं, सबसे पहला आता है बुध, मरकरी। यह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। इसका व्यास जो है लगभग 4880 किलोमीटर है। इसका जो वायुमंडल है वो बहुत पतला है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन शामिल है। ठीक है, उसके बाद आता है शुक्र। शुक्र का जो डिटेल्स दिया है कि आकार और संरचना में पृथ्वी के समान है लेकिन अत्यधिक गर्म है। ठीक है, शुक्र क्या है, आकार और संरचना में पृथ्वी के समान है लेकिन अत्यधिक गर्म है। इसका जो व्यास है 12104 किलोमीटर। इसका व्यास कितना है 12104 किलोमीटर। इसके वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना हुआ है और सतह पर ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण इसका अत्यधिक तापमान होता है। तो इसका वायुमंडल जो है किससे बना है, कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और सतह पर ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण इसका तापमान हमेशा अधिक बना रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी का जो है विवरण है कि जीवन मात्र का एक ग्रह है। ठीक है, जीवन का एकमात्र ज्ञात ग्रह, इस पे ही जीवन पाया जाता है, अभी तक यही पता है लोगों को। इसका जो व्यास है 12742 किलोमीटर। इसका व्यास कितना है 12742 किलोमीटर। और इसमें जो वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रमुख रूप से शामिल है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रमुख रूप से इसमें शामिल है। इसके बाद आता है मंगल, मार्स। मार्स का जो विवरण है लाल ग्रह है। सतह पर आयरन ऑक्साइड के कारण ये जो है क्या होता है, लाल होता है, तो इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं या मंगल ग्रह कह लें। तो आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, लाल होता है। इसका जो व्यास है 6779 किलोमीटर है। ठीक है, इसका वायुमंडल पतला है और इसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं बाह्य ग्रह पे। वो तो आंतरिक ग्रह हो गए, यह है बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स में आता है बृहस्पति यानी जुपिटर। इसका जो विवरण है सबसे बड़ा ग्रह है, इसको गैस दानव भी कहते हैं। यह क्या है, बृहस्पति या जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह, इसको क्या बोलते हैं, गैस दानव भी कहते हैं। इसका जो व्यास है वो लगभग जो है 1,39,820 किलोमीटर है और इसका जो वायुमंडल बना है वो मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ठीक है, शनि की बात करते हैं, सेंट्रम।
इसका जो विवरण है अपने विशिष्ट रिंग प्रणाली के लिए फेमस है। इसके तक चारों तरफ क्या होता है, छल्ले होते हैं, ठीक है। तो ये विशिष्ट रिंग प्रणाली के लिए शनि ग्रह जो है फेमस है। इसका जो व्यास दिया हुआ है लगभग 1,16,460 किलोमीटर, और इसका जो वायुमंडल है उसमें भी हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अरुण की। अरुण यानी यूरेनस, इसका जो विवरण है ये नीले हरे रंग का ग्रह है, ठीक है। अरुण क्या है, नीले हरे रंग का ग्रह है और अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका है। अपनी धुरी पर लगभग कितना झुका हुआ है, 98 डिग्री झुका है। और इसका जो व्यास है 50,724 किलोमीटर है, और इसके वायुमंडल में पाया जाता है हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस, ठीक। अगला है बाह्य ग्रह में वरुण, नेपच्यून। इसका जो विवरण है नीला ग्रह है और अपनी तेज हवाओं के लिए फेमस होता है। वरुण जो है क्या है, नीला ग्रह है और अपनी तेज हवाओं के लिए फेमस है। इसका जो व्यास है लगभग 49,244 किलोमीटर है, और इसमें जो गैसें पाई जाती हैं वो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन मुख्यतः पाई जाती हैं, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है डिटेल्स में। अब आते हैं बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट्स। बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट्स, इसमें आता है प्लूटो। पहले ये नौवें ग्रह के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इसको बौना ग्रह माना जाता है। और बौने ग्रह कौन कौन से हैं, एरिस है, हाउमिया है और मैकमाके, ये सब जो है प्रमुख बौने ग्रह हैं, ठीक है। उपग्रह, मून्स, सौर मंडल में विभिन्न ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे चंद्रमा और गैनीमेड। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, और गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आता है क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु, ठीक है, एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स। तो क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, छोटे चट्टानी पिंड जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पर पाए जाते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पर जो पाए जाते हैं उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। धूमकेतु क्या आता है, धूमकेतु बर्फीले पिंड होते हैं जो सूर्य के निकट आने पर एक चमकीली पूंछ विकसित करते हैं। धूमकेतु क्या होता है, बर्फीले पिंड होते हैं जो सूर्य के निकट आने पर एक चमकीली पूंछ विकसित करते हैं। अब आते हैं काइपर बेल्ट और उल्ट क्लाउड। काइपर बेल्ट एंड ओल्ट क्लाउड। काइपर बेल्ट क्या होता है, काइपर बेल्ट है नेपच्यून की कक्षा के परे स्थित क्षेत्र जिसमें बौने ग्रह और अन्य छोटे पिंड शामिल होते हैं, उसको काइपर बेल्ट कहते हैं। नेपच्यून की कक्षा के परे स्थित क्षेत्र जिसमें बौने ग्रह और अन्य छोटे पिंड शामिल होते हैं क्या कहलाते हैं, काइपर बेल्ट कहलाते हैं। उल्ट क्लाउड क्या कहता है, उल्ट क्लाउड का मतलब होता है सौर मंडल के सबसे बाहरी क्षेत्र में स्थित एक व्यापक गोलाकार क्षेत्र है जो धूमकेतुओं का स्रोत माना जाता है, उसे उल्ट क्लाउड कहते हैं। उल्ट क्लाउड किसे कहते हैं, सौर मंडल के सबसे बाहरी क्षेत्र में स्थित एक व्यापक गोलाकार क्षेत्र है जो धूमकेतुओं का क्या माना जाता है, स्रोत, उसको उल्ट क्लाउड बोलते हैं। सौर पवन। सौर पवन क्या होती है, सोलर विंड। सूर्य से निकलने वाले चार्ज कणों का प्रवाह, सूर्य से निकलने वाले चार्ज कणों का प्रवाह जो पूरे सौरमंडल में फैलता है और ग्रहों के मैग्नेटोस्फीयर के साथ परस्पर क्रिया करता है, तो उसे बोलते हैं सोलर विंड या सौर पवन। सूर्य से निकलने वाले चार्ज कणों का प्रवाह जो पूरे सौरमंडल में फैलता है और ग्रहों के मैग्नेटोस्फीयर के साथ परस्पर क्रिया करता है, तब सोलर विंड चलती है, सौर पवन कहलाती है। निष्कर्ष में आता है कि सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड का एक जटिल और विविधतापूर्ण हिस्सा है जिसमें विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंड और घटनाएं शामिल हैं। इसकी संरचना और गतिशीलता हमें ब्रह्मांडों के रहस्य को समझने में मदद करती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की क्लासेस लाएंगे और डिटेल्स में लाएंगे ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, इस बार तो मैंने बीच में शुरू किया है, लेकिन आप लोग मेरा मोटिवेशन जो है देते रहिएगा, ठीक है, ताकि हम इसको छोड़ें ना, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आते हैं, लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो काफ़ी जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं हम लोग और फिर ज़्यादा इच्छा नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत का काम होता है कंटेंट बनाना और उसको जो है तैयार करना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है सपोर्ट करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।